तुम लोगों को लास्ट ईयर का सीज़न याद है? लास्ट ईयर इस टाइम पे हम सब अपना सर पकड़े बैठे थे। हम सब ये सोच रहे थे कि भाई अगली साल हम इससे भी नीचे फिनिश ना कर जाएं। मुझे अभी भी वो कॉन्वर्जेशन याद है तुम सारे लोगों के साथ, हमारी लाइव स्ट्रीम्स के ऊपर, हमारी वीडियोस पे जो कमेंट्स आया करते थे कि नेक्स्ट ईयर ना यूनाइटेड रेलीगेट होगी। और हम में से किसी ने भी ये उम्मीद, छोड़ो ये बुरे सपने, अच्छे सपने, कैसे भी सपने में सोचा नहीं था कि यूनाइटेड विल बी फिनिशिंग इनसाइड टॉप 4 एंड दैट टू एट थर्ड स्पॉट। बट हाँ भाई, आज ये हकीकत है, यूनाइटेड यहाँ पर अपना थर्ड स्पॉट कंफर्म कर चुकी है। कल रात में नॉटिंघम फॉरेस्ट को ओल्ड ट्रैफर्ड पे हराने के बाद, और बड़े ही ड्रामेटिक फिक्चर में हराने के बाद, यहाँ पर यूनाइटेड ने अपना थर्ड स्पॉट सीमेंट कर लिया है इस सीज़न के लिए। हालांकि इस सीज़न में परफॉर्मेंसेज यहाँ पर उतनी भी अच्छी नहीं रही जितना यहाँ पर हमने एक्सपेक्ट किया या फिर हम कर सकते थे, क्योंकि दिसंबर के बाद जो हमने परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखा, स्पेशली जब माइकल कैरिक आ गए, वो हमें एक होप देकर गया कि भाई देखो यार, ये प्लेयर इतने भी ख़राब थे नहीं जितना ख़राब ये खेल रहे थे। लेकिन कल ओल्ड ट्रैफर्ड की शाम ना थोड़ी सी खुशनुमा और थोड़ी सी गमगीन ज़रूर थी, क्योंकि बड़े ही मिक्स्ड इमोशंस थे कल ओल्ड ट्रैफर्ड के फुल टाइम के विसल पे। एक तरफ यहाँ पर हम आने वाले कल को लेकर बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं कि भाई अगला सीज़न विद यूनाइटेड एट ओल्ड ट्रैफर्ड इन चैंपियंस लीग अंडर माइकल कैरिक इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड, और इट कुड बी वेरी वेरी गुड, जहाँ पर हम एक टीम की तरह खेलते नजर आएंगे। बट एट द सेम टाइम द डिपार्चर ऑफ दिस इंडिविजुअल लिटरली इज़ गिविंग सो मच पेन एंड आई मीन आई डोंट नो व्हाट कैन आई से अबाउट दिस गाय। But Casemiro, I think, has proven once again भाई why he's loved by the club fans, why he's loved by everybody at the club। क्योंकि ये बंदा मैड्रिड में था, ठीक है, और इसके पास कोई एक रीज़न नहीं था मैड्रिड छोड़ के आने का। अब लोगों ने बोला कि भाई कैसेमीरो ने यहाँ पर मैड्रिड इसलिए छोड़ी कि वो यहाँ पर यूनाइटेड में ज़्यादा पैसा कमाने वाला था। तुम्हें लगता है अगर कैसेमीरो मैड्रिड में रुकता और अगर वो इतने और चैम्पियंस लीग जीत जाता तो यहाँ पर वो चैंपियंस लीग जीतने के बाद अच्छा पैसा ना कमा रहा होता, या फिर वो सऊदी प्रो लीग नहीं जा सकता था? जाने को वो जा सकता, बिकॉज उस टाइम पे सारे जितने भी बड़े प्लेयर्स थे या जिनको पैसा कमाना था वो सारे जा रहे थे ना। ही हैड नो रीज़न टू कम एंड जॉइन अस, ही हैड नो, मतलब इफ़ यू लुक एट यूनाइटेड फ्रॉम आउटसाइड यू सी अ क्लब दैट हैज़ ज़ीरो एम्बिशन, क्योंकि हम यहाँ पर किसी बड़ी ट्रॉफी के लिए कम्पीट कर नहीं रहे थे। कम्पीट करना छोड़ो यार, हम ट्रॉफी के आसपास भी नहीं थे। हमने कैराबाओ कप 2016 में आखिरी बार जीता था, और उसके बाद हम कोई भी ट्रॉफी लिफ्ट नहीं कर पाए थे। एंड व्हेन ही केम एंड ही सेड टेल देम एंड फिक्स दिस, और वो स्टेटमेंट पता कब आया था? जब हम ब्रेंटफोर्ड से 4-0 पिट रहे थे उनके होम के ऊपर अंडर एरिक टेन हैग। उस सीजन का वो दूसरा गेम था। एंड इन द नेक्स्ट गेम ओल्ड ट्रैफर्ड वर वेलकमिंग द न्यू हीरो एंड दैट वॉज कैसेमीरो। द डे ही वॉकड इन एट ओल्ड ट्रैफर्ड ही वॉज अ हीरो, a superstar, but the day he is walking out of the club he is already a legend of the club, and everybody inside Old Trafford on social media feels very connected with this guy. And Champions League nights without Casemiro won't be that special. It will be very special obviously, क्योंकि Champions League में हमने पिछले 2 सालों में सिर्फ अपने राइवल्स को और बड़ी टीमों को खेलते देखा, उनको यहाँ पर enjoy किया, बट हम अपनी टीम को एक्शन में नहीं देख पा रहे थे। अगला साल पॉजिटिव होने वाला है, आई एम लुकिंग वेरी फॉरवर्ड टू इट एंड आई एम वेरी होपफुल फॉर द फ्यूचर। एंड आई डू गेट इट भाई कि लोग यहाँ पर माइकल कैरिक को उनके काम के लिए अप्रिशिएट नहीं करना चाहते, बिकॉज उनको लग रहा है माइकल कैरिक को ये जॉब सिर्फ इस वजह से मिली है बिकॉज ही इज़ एन एक्स यूनाइटेड प्लेयर, और क्योंकि फैन बेस ये चीज़ देख रहा है। लेकिन नहीं भाई, कल अगर तुमने यहाँ पर माइकल कैरिक की पोस्ट मैच स्पीच सुनी है तो तुम्हें एक चीज़ समझ में आई होगी, वाई माइकल कैरिक इज़ हाईली रिस्पेक्टेड विद इन द ड्रेसिंग रूम। एंड जिसके हाथ में ड्रेसिंग रूम है ना, उसके हाथ में टीम की कमान है। आप मैड्रिड में देखोगे, यहाँ पर मैड्रिड में यहाँ पर इतने बड़े नाम वाले प्लेयर्स हैं, उनके पास एंचेलोटी जैसा मैनेजर था। लास्ट ईयर दे वेंट ट्रॉफी लेस, एंड इस साल विद द यंग प्रॉमिसिंग मैनेजर जाबी अलोंसो इज who got sacked because of the again the pressure coming from the dressing room and the pressure coming from the players because they were not ready to commit to the project that Xabi Alonso was building at Real Madrid। तो यहाँ पर अगर आपका ड्रेसिंग रूम ना एकजुट होकर उस मैनेजर के साथ काम करने के लिए और उस मैनेजर के लिए काम करने को तैयार है, तो आप उसको क्यों जॉब नहीं दोगे? लेकिन देखो यार, कैसेमीरो का जाना आई थिंक हमें जनवरी से पता था, तो ऑब्वियस ही बात है उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक रिकॉर्ड भी हम जनवरी से चेज़ करने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों, एंड दैट रिकॉर्ड वाज ब्रूनो फर्नांडिस इक्वलाइजिंग दैट ऑल टाइम प्रीमियर लीग असिस्ट रिकॉर्ड इन अ सिंगल सीजन, 20 असिस्ट का, जो केविन डी ब्रुयना और थीरी ऑनरी ने रजिस्टर कर रखा है अपने नाम पे। अब उसमें एक नाम और ऐड हो गया है, एंड दैट नेम इज़ ब्रूनो फर्नांडिस।
अब पता है लोगों ने बहुत बात की है कि भाई ब्रूनो फर्नांडिस ने तो यहाँ पर 10 आपके जो असिस्ट हैं वो ओपन प्ले से दिए हैं और 10 असिस्ट उनके यहाँ पर आपके सेट पीसेस से आए हैं। तो लोग इतना हाइप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके तेरी ऑनरी के 20 असिस्ट ओपन प्ले से आए थे, आपके केविन डी ब्रुयना के यहाँ पर 20 में से 17 असिस्ट ओपन प्ले से आए थे, ब्रूनो के तो सिर्फ 10 ही असिस्ट यहाँ पर ओपन प्ले से आए हैं। भाई कल अगर जिसने गेम देखा ना, स्पेशली द सेकेंड हाफ, अगर तुम्हें ब्रूनो के लिए फील नहीं हो रहा, कल यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस के पास अगर अर्लिंग हालैंड जैसा फिनिशर होता, अगर तुम्हारे पास, अगर हमारी टीम के पास यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ लेट्स से कि रफीनिया जैसा फिनिशर होता, लेवेंडोस्की जैसा फिनिशर होता, या किलियन एम्बाप्पे जैसा फिनिशर होता, ब्रूनो फर्नांडिस वुड हैव वॉकड आउट विद 23 असिस्ट एट बेयर मिनिमम। कल इकलौते गेम के अंदर ब्रूनो के 4 असिस्ट बनने पक्के थे। Zirkzee wasted 2 golden opportunities, Mbeumo wasted 2 golden opportunities, and that is why वो असिस्ट का नंबर सिर्फ 20 पे समिट के रह गया। एंड पूरे अगर आप पीएल सीजन की बात करोगे यहाँ पर 5+ चांसेस इस सीजन के अंदर 15 बार बनाए भाई ब्रूनो फर्नांडिस ने, एंड पीपल स्टिल थिंक दैट ब्रूनो इज नॉट द गाय हु डिजर्व्स द प्रेज दैट ही इज गेटिंग। एंड अब तो राइवल फैंस भी यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर सम ऑफ द ट्विटर, वो कहते हैं ना बेवकूफ़ जो रील्स पे और सिर्फ यहाँ पर आपके सोशल मीडिया एजेंडाज पे अपना ट्विटर अकाउंट रन करते हैं, वही सिर्फ यहाँ पर अप्रिशिएट करने को रेडी नहीं है, वरना एंटायर फुटबॉल फिटर्निटी इज स्टैंडिंग एंड अपलॉडिंग ब्रूनो फर्नांडिस। एंड आई डू गेट इट भाई, कल मैं भी फ्रस्ट्रेटेड था ब्रूनो से। फर्स्ट हाफ बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था बिकॉज फर्स्ट हाफ में लिटरली नजर आ रहा था कि ब्रूनो फर्नांडिस इज गोइंग फॉर द 20th असिस्ट एंड ही वाज लुकिंग वेरी वेरी डेस्परेट, और हर पास पे असिस्ट देने की कोशिश थी। बट अगेन भाई, जब आप माइलस्टोन के इतना पास होना और आपको पता है ये मौका शायद आपको दोबारा ना मिले, क्योंकि जिस तरीके की फुटबॉल हम खेलते हैं और जिस तरीके के प्लेयर्स हमारी टीम में खेलते हैं, उनको देखकर यहाँ पर ब्रूनो के लिए अगली साल ये चीज़ रेप्लिकेट कर पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन स्पेशल बात पता है क्या, ये ब्रूनो फर्नांडिस के जो 20 असिस्ट यहाँ पर लोगों को दिखाई दे रहे हैं, या फिर उनको जो 10 आपके सिर्फ ओपन प्ले से असिस्ट दिखाई दे रहे हैं, उसमें से कोई ये बात नहीं करेगा कि ब्रूनो फर्नांडिस ने 20 प्रीमियर लीग गेम्स बतौर नंबर 8 और वो भी डीप लाइंग नंबर 8 के तौर पे खेले हैं, जहाँ पर रूबन एमरिम ने एक भी गेम में यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस को अप टॉप खेलने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी। लोग कहते हैं ना कि भाई वाई माइकल कैरिक, the reason why Michael Carrick is getting appointed as the permanent manager is because he let the players play in their preferred position or let the players play in their actual position, और वो चीज़ हम पिछले मैनेजर के अंडर नहीं कर पा रहे थे। ब्रूनो फर्नांडिस देखो, ये तो सबको पता है अगला गेम भी ब्रूनो खेलेंगे बिकॉज माइकल कैरिक को इस चीज़ की ओकेजन की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा है कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है ये क्लब के फैंस के लिए, जो फैंस यहाँ पर पूरे सीज़न में सिर्फ हार्ट ब्रेक ही सफ़र करके आए हैं और ट्रॉफी के आसपास भी नहीं थे, उनके लिए ब्रूनो का ये एक सिंगल अचीवमेंट एक ट्रॉफी से कम नहीं है। हाँ ठीक है, लोग बोलेंगे भाई देखो यार ये यूनाइटेड फैन बेस कितना बेवकूफ़ है, ये यहाँ पर ब्रूनो के 20 असिस्ट को एक ट्रॉफी की तरह सेलिब्रेट कर रहा है। भाई देखो, जब घर में खाने को आटा ना हो ना, रोटी बनाने के लिए आटा ना हो, तो सूखी सब्जी भी और बेसिकली चावल भी अमृत से कम नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस जिस तरीके का सीजन प्रोड्यूस करके दिया है भाई, वी हैव लिव्ड थ्रू द डार्केस्ट फेज एज अ यूनाइटेड फैन, पिछले साल जो हमने फेस किया था। एंड कैसेमीरो के लिए भी ये लोग यही बोल रहे हैं कि भाई यूनाइटेड फैंस तो इतना ओवर ड्रामेटिक होके मतलब यहाँ पर फेयरवेल बिड कर रहे हैं यहाँ पे कैसेमीरो को, एज इफ ही वन समथिंग बिग फॉर द क्लब। Sometimes it's not about winning trophies, भाई. Sometimes it's about setting the right standards. Sometimes it's about being the right example for the other players to follow. Sometimes it's about respecting the cultural values and the sentiments of the fans, and that's what Casemiro did while playing for United. It's not every day that you get to see a player who's not coming through the academy getting so much love, and who only stayed for 4 years is getting very well received by the fan base. तो हाँ भाई, कैसेमीरो डिजर्व्स ऑल द लव, ऑल द प्रेज, एंड दिस गाय एज वेल, बिकॉज नेक्स्ट ईयर हम कहाँ होंगे, हम कैसा करेंगे, माइकल कैरिक का अगला सीजन यहाँ पर कैसा बीतेगा बतौर परमानेंट मैनेजर, ये किसी को नहीं पता। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे माइकल कैरिक ने जो काम कल किया है ना भाई इस बंदे के लिए, हमने उस दिन इंटरव्यू देखा था आपके अमाद डियालो का, हमने उस दिन इंटरव्यू देखा था यहाँ पर लिवरपूल वाले गेम के बाद ब्रूनो फर्नांडिस का और बाकी प्लेयर्स का, एंड हर कोई यही बोल रहा था एक ही बात कि यू नो वी वुड डाई फॉर Michael Carrick at the pitch. And yesterday night I got to see why these players think about him this way. क्योंकि माइकल कैरिक ने कल कैसेमीरो को अपलॉड किया, कैसेमीरो को थैंक किया उनके अच्छे करियर के एट ओल्ड ट्रैफर्ड, एट यूनाइटेड। उन्होंने ब्रूनो फर्नांडिस को अपलॉड किया फॉर द ट्रेमेंडस रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन दैट ही प्रोड्यूस इस सीज़न के अंदर। बट उन सब अपलॉड, उन सब थैंक्स के बीच में एक छोटा सा मैसेज टाइल मलासे के लिए भी उन्होंने दिया। ओल्ड ट्रैफर्ड एक तरीके से भूल चुका था
Malacia को कि he still plays for United, he's still part of the club, and so वरस एंड हमने स्पेशली मैंने यहाँ पर मलासिया को काफ़ी ट्रोल किया फॉर द एब्सेंस, क्योंकि पिछले 1.5 सालों में 2 सालों में मलासिया वॉज हार्डली अवेलेबल बिकॉज ऑफ द इंजरीज, एंड जब वो वापस आए भी तो उनका लेवल ऑफ फुटबॉल उतना अच्छा नहीं था. लेकिन पता है एक चीज़ जो मैं कल मतलब नोटिस की कि कैरिक को पता है यार, ये छोटे छोटे जो रिमार्क्स होते हैं, छोटे छोटे जो मोमेंट्स होते हैं, ये आउटगोइंग प्लेयर्स के लिए बड़ा इमोशनल होते हैं और ये उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. एंड इट वॉज सो गुड टू सी दी यूनाइटेड मैनेजमेंट गिफ्टिंग हिम हिज एक फ्रेम्ड जर्सी, जहां पर उनका कैरबाओ का विक्ट्री जो उन्होंने अचीव की थी विद यूनाइटेड, वो यहाँ पर फोटो ऐड की गई. ऑल्सो दी आपका FA कप विनर, जहाँ पर जो उस टीम के पार्ट भले ही नहीं थे उस बट उस सीजन स्क्वाड का पार्ट ज़रूर थे, वो भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया. आई विश मलासिया ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर एंडेवर्स. ही इन हिज फर्स्ट सीजन वॉज वेरी गुड. उसने जो लिवरपूल के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दी थी भाई, उस ओल्ड ट्रैफर्ड वाले गेम पे, आई विल नेवर फॉरगेट दैट. ही वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल. ही पॉकेटेड सला उस पहले गेम में अगेंस्ट लिवरपूल एट ओल्ड ट्रैफर्ड, और वही दिन था जब आपके कैसेमिरो की अनवीलिंग भी हुई थी. एंड दैट गेम वाज द बेस्ट गेम ऑफ दैट सीजन. दैट वाज द बेस्ट गेम अंडर एरिक टेन हैग दैट वी प्लेड उस पूरे कैंपेन के अंदर. तो येस भाई, मलासिया डिजर्व्स हिज क्रेडिट भाई. बट आउटगोइंग्स की जहाँ तक बात है, एक आउटगोइंग हो बहुत पहले गई थी, लेकिन कल हमें उस आउटगोइंग का कंफर्मेशन के साथ साथ पैसा भी मिल गया. Now Rasmus Højlund came with a big price tag. Rasmus Højlund यहाँ पर came with big promises and he did not ask for that price tag. It was United management, और पिछली United management थी जिन्होंने वो 75 मिलियन यहाँ पर पे किए अटलांटा को, लेकिन उसके बदले में वो रिटर्न यहाँ पर कहीं ना कहीं Rasmus Højlund दे नहीं पाए बिकॉज ही वॉज टू यंग फॉर द प्रीमियर लीग एंड ही वॉज नॉट रेडी, क्योंकि ही वॉकड इन टू अ वेरी अनस्टेबल यूनाइटेड सेटअप. हो सकता है एक स्टेबल टीम के अंडर अगर यहाँ पर रैसमस हॉलैंड आते तो शायद और बेटर परफॉर्म करते, बट नाउ ही इज़ ऑफिशियली अ नेपोली प्लेयर. परमानेंट बेसिस पे ये डील फाइनलाइज हो गई है. एंड कल फैब्रिज़ो रोमानो ने, जो हमें पता भी था भाई कि जैसे ही नेपोली यहाँ पर आपकी UCL क्वालिफाई करेगी, वो जो एक बाय ऑप्शन क्लॉज है वो ट्रिगर हो जाएगा यहाँ पर, और अब वही हुआ है. यहाँ पर 50 मिलियन का टोटल पैकेज था यूनाइटेड के लिए, जहाँ पर 6 मिलियन था हमारा लोन फी, एंड उसके बाद यहाँ पर आपका 44 मिलियन ऑब्लिगेशन फी था फॉर द कंप्लीट ट्रांसफर. तो 44 मिलियन यूरोज बहुत बड़ी अमाउंट है ये फॉर अ प्लेयर लाइक हॉयलैंड, जो डेफिनेटली आउट ऑफ फेवर थे. एंड यस भाई, बंदे ने देखो यार कमिटेड था बंदा, एफर्ट डालता था बंदा, रन करता था, बट कहीं ना कहीं कुछ साइनिंग्स जो होती है ना वो काम नहीं कर पाती, वेदर वी लाइक इट और नॉट. बट हॉयलैंड वाली जो साइनिंग थी, मे बी इट कुड हैव वर्कड आउट इन सम अदर सिनेरियो. शायद यहाँ पर आज से 3 साल बाद ये साइनिंग होती तो शायद हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होती, बिकॉज एक मेच्योर नंबर 9 हमें देखने को मिलता. बट आई थैंक हिम फॉर दिस सर्विसेज, बिकॉज पहले सीजन में ही वॉज वेरी गुड फॉर अस यहाँ पर, स्पेशली इन द यूरोप कॉम्पिटिशन. अगर आपको UCL याद होगा, ही वॉज स्कोरिंग गोल्स. ही वॉज नॉट स्कोरिंग गोल्स इन PL, बट ही वॉज डेफिनेटली स्कोरिंग गोल्स इन चैंपियंस लीग फॉर अस. बट यहाँ पर डेफिनेटली भाई एक अच्छा मेरे हिसाब से रेजिडेंस है यहाँ पर फॉर द क्लब. एंड ऑल्सो जहाँ बंदे को गेम टाइम मिल रहा है, जहाँ बंदा अच्छा खेल रहा है, उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बेटर होगी. बट भाई अगर हम यहाँ पर इस सीज़न की साइनिंग्स की बात करें, आई एम रियली प्राउड ऑफ द 3 साइनिंग्स दैट वी मेड दिस सीजन. एंड आई नो काफ़ी अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस था. हम परफॉर्मेंस पे आएंगे, यहाँ पर मथाइस कूनिया की परफॉर्मेंस पे आएंगे, अमाड डियालो की परफॉर्मेंस पे आएंगे. येस द परफॉर्मेंस वॉज नॉट अप टू द मार्क. येस द परफॉर्मेंस वॉज थोड़ा सा यहाँ पर अंडरवेलमिंग. कल के गेम में शायद अगर एम्बूमो चाहते तो 2 गोल और स्कोर करके अपनी हैट्रिक भी कंप्लीट कर सकते थे. बट यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस टॉप 3 परफॉर्मर्स इज कि एवरी जो साइनिंग थी हमारी इन द फ्रंट 3 हैज़ क्रॉस दैट 10 गोल्स का बैरियर. मथाइस कूनिया स्कोर्ड द गोल लास्ट नाइट, एम्बूमो स्कोर्ड द गोल लास्ट नाइट, एंड दोनों ने यहाँ पर अपने 10-10 गोल कंप्लीट किए. बेंजामिन सेस्को के भी 11 गोल हैं, और ये गोल्स तब हैं यहाँ पर जब हमने सिर्फ प्रीमियर लीग खेला है. मथाइस कूनिया के टोटल 11 गोल्स हैं इस पूरे सीजन के अंदर फॉर यूनाइटेड. ये PL के स्टैट्स हैं. एम्बूमो का भी करियर काफ़ी सही रहा है एट द क्लब. एंड अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज सेस्को स्कोर्ड अगेंस्ट लिवरपूल, एम्बूमो स्कोर्ड अगेंस्ट लिवरपूल, एम्बूमो स्कोर्ड अगेंस्ट यहाँ पर आपकी मैन सिटी. आई थिंक एम्बूमो ऑल्सो स्कोर्ड अगेंस्ट आर्सेनल, एंड सो डिड मथाइस कूनिया स्कोर्ड अगेंस्ट आर्सेनल. तो येस, दीज प्लेयर्स एंड दीज साइनिंग्स वर्कड अगेंस्ट द बिग टीम्स, जिनको हम यहाँ पर पिछले साल बीट करना छोड़ो, उनके आसपास भी नहीं थे. एंड इन सब के बीच में द रीज़न वाई वी आर गोइंग टू मिस कैसेमिरो इज ही स्कोर्ड 9 गोल्स. 9 goals भाई. A midfielder, a defensive midfielder scoring 9 goals in a Premier League campaign, that really tells you by the quality that he brought to the table, the importance that he holds within the dressing room, and the importance that he holds in this system.
इसीलिए यहाँ पर कैसमीरो को रिप्लेस करने के लिए हमें एक टॉप प्लेयर चाहिए होगा। और कल पता है टॉप प्लेयर वो कौन था? मैं तुम्हें यहाँ पर एक प्लेयर क्या छोड़ो, मैं तुम्हें लाइनअप दिखाता हूँ भाई। वी नीड टू हैव दिस गाय, एलियट एंडरसन। We need to have Elliot Anderson on board, bhai. I don't care. And you know what? One more player that we need to look after or go after is Morgan Gibbs White. If not Anderson, because he'll be targeted by Man City. बट कल फुल टाइम पे तुमने नोटिस किया होगा ब्रूनो फर्नांडिस ने कुछ तो बात कही है, कुछ तो बात करी है विथ एलियट एंडरसन। अब वो क्या बात थी, क्या बातचीत हुई इन दोनों के बीच में, मुझे नहीं पता है, बट वट एवर इट इज़ भाई, एलियट एंडरसन ने कल 2 असिस्ट रजिस्टर किए हैं। मतलब एक ऐसा रिकॉर्ड ब्रेकिंग गेम जहां पर हमने 5 गोल स्कोर होते देखे, उसमें से 2 गोलों के अलावा भी जो कंट्रीब्यूशन था विद द बॉल विदाउट द बॉल एलियट एंडरसन का टॉप लेवल था। आई होप भाई मैन सिटी की ये डील क्रम्बल कर जाए और मैन सिटी यहाँ पर ये डील पूरी कंप्लीट ना कर पाए। इसके पीछे रीज़न ये भी है, जितने लोगों को नहीं पता है भाई, पेप ने कहीं ना कहीं ऐसा सुनने में आ रहा है, क्योंकि कल फेब्रिजो रोमानो ने भी वो एंजो मरेस्का वाला ट्वीट रीट्वीट कर दिया है, मे बी वी आर वॉचिंग पेप ग्वार्डियोला मैनेजिंग मैन सिटी फॉर द वेरी लास्ट टाइम। तो इट्स अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट नेक्स्ट सीजन में एंजो मरेस्का विल बी सिटीज़ मैनेजर। अभी ये बात पे अभी कंफर्मेशन नहीं आया है, अभी पेप ने या सिटी ने कोई भी ऐसी न्यूज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस लॉन्च नहीं की है जहाँ पर उन्हें ऐसा स्टेटमेंट पुट आउट किया हो, बट वी डोंट नो बिकॉज दीज मैनेजर स्पेशली पेप ग्वार्डियोला भाई, देखो भाई वो अपने टर्म्स पे आना और अपने टर्म्स पे जाना डिजर्व करते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर लोग अभी वेट कर रहे हैं भाई पेप के एंड से ही कंफर्मेशन लेने का। बट एलियट एंडरसन इफ ही एंड्स अप जॉइनिंग सिटी भाई, whoever is going to the manager for City next year, चाहे वो ग्वार्डियोला हो चाहे वो मरेस्का हो, they are getting a world class player भाई। सोचो आज से 3 साल पहले ये बंदा न्यूकासल खेल रहा था, एंड न्यूकासल में इतना हम इसको देख नहीं पाते थे अच्छा खेलते हुए, बट चेंज ऑफ एनवायरनमेंट जब होता है ना, और अगेन अब वो आप लोग बोलोगे कि भाई अंधों में काना राजा वाली बात है, नहीं यार, क्वालिटी हाईलाइट होती है। ख़राब लोगों के बीच में भी अगर एक प्लेयर कुछ ऐसे एक्सप्लोसिव लेवल पे शाइन कर रहा है तो आपको उसका क्रेडिट देना पड़ेगा उसको। एंड सेम कैन बी सेड अबाउट मॉर्गन गिब्स व्हाइट भाई। मॉर्गन गिब्स व्हाइट नॉट जस्ट इज अ अटैकिंग मिडफील्डर, बट ही इज ऑल्सो अ वर्क रेट एल्कोहलिक, मैं बोलूँगा यहाँ पर वर्कोहलिक पर्सन है वो भाई। बंदा भागता नहीं है, मतलब रुकता नहीं है भागने से, वो कंटिन्यूस प्रेस कर रहा था 90 मिनट तक यहाँ पे बंदा प्रेस कर रहा था, एंड ही वाज फिनोमिनल भाई। ही स्कोर्ड अ गोल अगेंस्ट अस एंड नॉटिंघम ऑलमोस्ट पुल्ड ऑफ अ कमबैक। वो तो भला हो यूनाइटेड का कि उन्होंने तीसरा गोल मार दिया था जब हमारे पास 2 गोल की क्वेश्चन हो गई थी, बट अगेन भाई नॉटिंघम आई थिंक आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सीजन दैट दे प्रोड्यूस, बट स्टिल अ प्लेयर लाइक एलियट एंडरसन विल बी लीविंग द क्लब फॉर चैंपियंस लीग फुटबॉल फॉर श्योर। एंड सिर्फ एंडरसन ही नहीं, आई थिंक यहाँ पर हम, क्योंकि अब वेस्ट हैम का कंफर्मेशन हो ही गया है ऑलमोस्ट, अगर आप देखोगे रेलीगेशन का, क्योंकि वेस्ट हैम ने ना कल अपना गेम न्यूकासल से हारा नहीं, वो पिटे हैं बहुत बुरी तरीके से। तो यहाँ पर 36 पॉइंट्स हैं उनके। नाउ मैथ्यूस फर्नांडिस इज़ अ प्रोबेबल एंड पॉसिबल नेम जो यूनाइटेड मैनेजमेंट टारगेट कर रही है फॉर द अपकमिंग सीजन, तो हमें डेफिनेटली यहाँ पर उसको भी परस्यू करना पड़ेगा। इफ़ वी आर नॉट गेटिंग एलियट एंडरसन देन वी हैव डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू गेटिंग सम अदर प्लेयर्स एज वेल, और उसमें मैथ्यूस फर्नांडिस का नाम आएगा। बट हाँ, मैं चाहूँगा भाई ब्रूनो गुमरेश, एलियट एंडरसन, इनका नाम होना चाहिए हमारी रडार लिस्ट में। यूनाइटेड शुड बी कंसिडरिंग यहाँ पर पेइंग दैट एक्स्ट्रा पाउंड्स फॉर द साइनिंग ऑफ एलियट एंडरसन। अब वो कितना फ्रूटफुल होगा लॉन्ग टर्म में, कितना नहीं होगा, ये अभी मैं नहीं बोलूँगा, इस पर मैं अभी जजमेंट नहीं दूंगा, बट डेफिनेटली यहाँ पर यूनाइटेड को हाथ पैर तो मारने चाहिए फॉर एलियट एंडरसन। नाउ कमिंग टू आर परफॉर्मेंस भाई, कमिंग टू आर प्लेयर परफॉर्मेंस, आई एम डिसअपॉइंटेड विद अमाद डियालोस परफॉर्मेंस, आई एम डिसअपॉइंटेड विद ब्रायन एम्बूमोस परफॉर्मेंस, क्योंकि इन दोनों के पास बहुत मौके थे यार गोल स्कोर करने के। स्पेशली अमाद का अगर मैं ये सीज़न देखूँ ना, इस सब के बीच में मुझे एक प्लेयर जो कंसर्निंग लग रहा है दैट इज़ अमाद डियालो, क्योंकि भाई बंदा ठीक है 20वीं गेम वीक तक एज अ विंग बैक खेला, आप उसको इतना ज़्यादा फ्रीडम दे नहीं रहे थे, बट उसके बाद यहाँ पर अमाद डियालो को इनफ अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। कम से कम यहाँ पर 2 से 5 गोल तो होने चाहिए थे अमाद डियालो के, वो गोल कॉन्ट्रीब्यूशन इस सीज़न देखने को नहीं मिला है, तो वहाँ पर मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। एक और बिग डिसअपॉइंटमेंट रही कल के गेम के, एंड दैट वाज जोशुआ ज़र्क्ज़ी। He literally held back Bruno Fernandes from getting that record-breaking 21st and 22nd assist. We could have watched Bruno Fernandes breaking that record in the same game at Old Trafford, bhai. But Zirkzee, I don't think bhai Zirkzee is good enough to play for United. I don't know about you guys, but definitely bhai, I don't see Zirkzee playing for United in a longer run or playing very well for United in the coming season. We have to make our calls, we have to make our decisions, and we have to make sure भाई we are getting quality players on board, क्योंकि अगली साल हम चैंपियंस लीग खेलेंगे, और इतने लेथर्जिक और इतने अंडरवेलमिंग स्क्वाड के साथ आप चैंपियंस लीग में, प्रीमियर लीग में, कैराबाओ में और FA कप में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। जो हाल इस साल स्पर्स का हुआ है,
वो हाल अगली साल हमारा भी हो सकता है, या फिर जो हाल यहाँ पर चेल्सी का हुआ है वो हाल हमारा अगली साल हो सकता है ना। जाते जाते बस मैं एक चीज़ बोलूँगा, फॉर ऑल दोज पीपल हु बिलीव दैट यूनाइटेड अपॉइंटिंग कैरिक एज अ परमानेंट मैनेजर इज गोइंग टू बी अ ह्यूज मिस्टेक, भाई लेट मी पुट अ वेरी वेरी रियलिस्टिक स्टेटमेंट आउट देयर। आज से 6 महीने पहले तुम्हारे जहनों दिमाग में भी नहीं था कि यूनाइटेड थर्ड छोड़ो हम फिफ्थ भी आ सकते हैं। तुम सब यहाँ पर इंक्लूडिंग द राइवल्स, इंक्लूडिंग आवर ओन फैन बेस, वर ट्रोलिंग अस, वर ट्रोलिंग योर ओन क्लब for not being good enough to be able to finish inside the European places. Forget about finishing inside the Champions League places. A manager came in, a manager lost just 2 games, drew 2 games, and उसके बाद यहाँ पर हमने पिछली साल जो पॉइंट्स कलेक्ट किए थे पूरे सीजन में, बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। तुम इस टेबल को देखो और इस टेबल को देख के तुम देखोगे यूनाइटेड के इस सीजन में यहाँ पर 68 पॉइंट्स हैं ओवरऑल कैंपेन में विद 1 गेम टू गो। हमारा होम रिकॉर्ड है 42 पॉइंट्स, राइट, 42 पॉइंट्स। लास्ट ईयर का रिकॉर्ड देखोगे तुम, लास्ट ईयर हमारे पॉइंट्स ओवरऑल सीजन में थे, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर स्टैंडिंग्स दिखाऊं, बाई 42 पॉइंट्स विद अ जीडी ऑफ -10। वी कंसीडर्ड 54 गोल्स एंड वी स्कोर्ड ओनली 44। इस सीजन में आने के बाद हमने यहाँ पर 66 गोल स्कोर किए। हमने गोल्स अभी भी बहुत कंसीड किए, बट लुक एट दैट जीडी भाई, +16 का जीडी हमारा। हमने 68 यहाँ पर पॉइंट स्कोर किए, उसमें से 42 पॉइंट्स हमने सिर्फ अपने होम फिक्चर्स पे एक्यूमुलेट किए हैं। उसके बाद अवे पे हमारी फॉर्म कंसर्निंग रही है, सिर्फ हमने 26 पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं। अगर हम अगला गेम जीतते हैं अगेंस्ट ब्राइटन जो अवे फ्रॉम होम है, तो हमारे 29 पॉइंट्स रहेंगे और हम यहाँ पर सीजन फिनिश करेंगे विद अ टोटल पॉइंट्स टैली ऑफ 71। सीजन की शुरुआत में ना 50-60 पॉइंट भी डिफिकल्ट रहते थे, बिकॉज हम 2 गेम लगातार जीतना छोड़ो, हम तो यहाँ पर अच्छी फुटबॉल भी नहीं खेल पा रहे थे। एंड लोग वापस से बोलेंगे हम भाई कैरिक के अंडर हमारी क्या ब्रांड ऑफ फुटबॉल है। आई थिंक ये वाली ब्रांड ऑफ फुटबॉल अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप लोग कैसे यहाँ पर रूबन एमरिम की ब्रांड ऑफ फुटबॉल को अप्रिशिएट कर रहे थे। एंड वही कहीं ना कहीं दोगलापन मुझे लगता है हमारे फैन बेस का, कि जो चीज़ जिस टाइम पे आपको अप्रिशिएट करनी चाहिए तब आपको एमरिम पसंद नहीं आ रहा था, अब आपको कैरिक पसंद नहीं आ रहे हैं। एट सम पॉइंट यू नीड टू ड्रॉप द एजेंडा भाई, एट सम पॉइंट यू नीड टू एक्सेप्ट द रियलिटी एंड एट सम पॉइंट यू नीड टू कम अलॉन्ग एंड जस्ट सपोर्ट द क्लब एंड सपोर्ट द करेंट मैनेजर। आई डोंट नो अगले 6 महीने में यहाँ पर माइकल कैरिक सर्वाइव करेंगे भी या नहीं करेंगे, ही माइट गेट सैक्ड, ठीक है, अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती है, बट फॉर नाउ आई एम गोइंग टू बैक हिम। आई एम एक्सपेक्टिंग द मैनेजमेंट टू बैक हिम इनफ इन द आपकी ट्रांसफर विंडो, सो दैट वी कैन हैव अ बेटर एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड थोड़ी सी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ऑफ फिनिशिंग इनसाइड टॉप 4 नेक्स्ट ईयर एज वेल। बाकी दोस्तों आज देखो हमने फुटबॉल बुलेटिन नहीं किया है, आज एज अ यूनाइटेड फैन, एज अ यूनाइटेड क्रिएटर मैं यहाँ पर ये वीडियो बनाने आया था, बिकॉज हमने पिछले 1 महीने में बहुत कम बातचीत की है यूनाइटेड सेंट्रिक टॉपिक्स के ऊपर स्पेसिफिकली। सिर्फ एक डेडिकेटेड वीडियो हमने कभी मेरे क्लब पे बनाई नहीं है, आज वो वक्त था, आज वो मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी थी जो हमने की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू 1MUFC एंड प्लीज़ लाइक आवर वीडियोज़ ऑन अ रेगुलर बेसिस। रोज़ की तरह हम आपके सामने कल भी हाजिर होंगे और शाम में स्ट्रीम करने की पूरी कोशिश करेंगे। अंटिल देन पीस आउट, टेक केयर, अप द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी, मैन यूनाइटेड।